1937 में राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी। नमकीन बेचती थी, भुजिया। दुकान का नाम था हल्दीरामो। वो छोटी दुकान आज एक ग्लोबल एम्पायर है। रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ज्यादा, 50 से ज्यादा देशों में, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, हर जगह हल्दीराम और इस एम्पायर को बनाया एक ऐसे परिवार ने जिसके पास कोई एमबीए नहीं था, कोई वीसी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, बस था एक बेहतरीन रेसिपी और एक अटूट जिद। ये कहानी है हल्दीराम की। स्वागत है बिजतड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज। सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 1937 में बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें सब हल्दीराम कहते थे, उन्होंने शुरू की एक छोटी सी भुजिया की दुकान। बीकानेर का भुजिया फेमस था, हल्दीराम का भुजिया और भी स्पेशल था। स्पेशल रेसिपी थी, मोठ की दाल, स्पेशल स्पाइसेस, स्पेशल टेक्निक। लोग दूर दूर से आते थे हल्दीराम का भुजिया खाने। दुकान चलती रही, फैमिली बड़ी होती रही, बिजनेस बढ़ता रहा। 1970 के दशक में हल्दीराम के ग्रैंडसन मनोहर लाल अग्रवाल आगे आए। उन्होंने सोचा बीकानेर से बाहर जाना होगा। नागपुर गए, वहां एक प्लांट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। पैकेट्स में पैकेट स्नैक्स, यह कॉन्सेप्ट था उस जमाने में। इंडिया में हल्दीराम ने पायनियर किया पैकेज्ड इंडियन स्नैक्स और काम किया नागपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर बड़े शहर में हल्दीराम का नाम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, हल्दीराम 3 अलग एंटिटीज में डिवाइड हो गई। हल्दीराम भुजियावाला कोलकाता, हल्दीराम स्नैक्स नागपुर, हल्दीराम फूड्स दिल्ली। फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स थे, पार्टीशन हुआ, लेकिन तीनों अपने अपने मार्केट्स में सक्सेसफुल हैं। दिल्ली वाले हल्दीराम सबसे बड़े हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, मिठाई भी, स्नैक्स भी, और ग्लोबली हल्दीराम इंडियन डायस्पोरा में बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में वॉलमार्ट पर हल्दीराम मिलती है, यूके में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में हल्दीराम जरूर है। यह था वर्ड ऑफ माउथ और इंडियन डायस्पोरा की पावर। लेकिन अभी हल्दीराम के सामने एक बड़ी चैलेंज है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बीकाजी, प्रताप स्नैक्स सब एग्रेसिव हो रहे हैं और बेन कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हल्दीराम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैल्यूएशन डिस्कस हो रही है 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक। हल्दीराम इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली ओन फूड कंपनी जल्द ही लिस्टेड हो सकती है। अब हल्दीराम से हम क्या सीखें? पहला लेसन, रेसिपी ही प्रोडक्ट है। हल्दीराम की स्ट्रेंथ उनका टेस्ट था, जो किसी ने कॉपी नहीं कर पाया। अपने प्रोडक्ट की कोर क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। दूसरा लेसन, जियोग्राफी एक्सपेंड करो। हल्दीराम बीकानेर में रहती तो एक लोकल ब्रांड रहती, नागपुर, दिल्ली, ग्लोबल हर स्टेप ने बिजनेस को मल्टीप्लाई किया। तीसरा लेसन, पैकेजिंग रिवॉल्यूशन। हल्दीराम ने भुजिया को पैकेट्स में डाला। यह एक सिंपल आइडिया था जिसने ब्रांड को स्केलेबल बना दिया। अपने प्रोडक्ट को स्केलेबल कैसे बनाएं, यह सोचो। चौथा लेसन, फैमिली बिजनेस भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। हल्दीराम कोई सिलिकॉन वैली स्टार्टअप नहीं, एक फैमिली बिजनेस है जो बिना वीसी के, बिना एमबीए के 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई। बेसिक्स स्ट्रांग रखो, स्केल होगा। ये थी हल्दीराम की कहानी, एक भुजिया की दुकान जो बन गई ग्लोबल स्नैक एम्पायर। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिजतड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमूल की उस कहानी की जिसने इंडिया के किसानों को एक ऐसी ताकत दी जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं।